एजे के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए कीमती वक्त निकाला है। क्या कहेंगे आप इस पर कि इंडिया की जानिब से जो पाकिस्तान में ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं, इनका आखिर जो मकसद है वो क्या है? इनका मकसद तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अवाम को डिस्टर्ब करना है और पाकिस्तान के अवाम में बददिली फैलाने की कोशिश है, लेकिन और मोराल को डाउन करना है। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि जितने उसने इंडिया ने एक्टिविटी की है, इससे पाकिस्तान के अवाम और कश्मीर के अवाम जो हैं वो उनके मोराल बढ़े हैं और वो हिंदुस्तान की वो चालें जो हैं वो नाकाम हुई हैं और उनकी जो मोराल डाउन करने की कोशिश है वो किसी सूरत कामयाब नहीं हो सकी उनकी। शाह साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि इंडिया पाकिस्तान कशीदगी के दौरान सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि लाखों वीडियोस जो हैं वो वायरल हो रही हैं और बीबीसी जैसे और अल जजीरा जैसे और इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि भारत जो है वो प्रोपेगेंडा जो है वो कर रहा है, हथकंडे कर रहा है। इस पर आप क्या कॉमेंट करेंगे? देखिए, सोशल मीडिया जो है वो तो बेलाग सी एक मुख्तलिफ लोग अपने अपनी मर्जी की पोस्टें करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर इस दफा जो अपना पहलगाम के वाक़े के बाद से इंडिया की सोशल मीडिया हो, इंडिया की पॉलिसी साज हो, इंडिया का मीडिया हो और वो वर्ल्ड ओवर वो अपने बयानियों को बेचने में नाकाम रहे और पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की कि इसके बगैर जानिबदाराना एक इंटरनेशनल ज़ाब्ते से वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से इसका वो तहकीकात करवाई हैं, लेकिन हिंदुस्तान इस पर तैयार नहीं है। उसके पीछे सिर्फ इतनी बात है कि वो इसलिए तैयार नहीं है कि उसको पता है कि वो पकड़ा जाएगा, उसके सारे फ्रॉड जो हैं वो सामने आ जाएंगे, इसलिए वो उससे भागना चाहता है। लेकिन अल्लाह का करम है कि पूरी दुनिया में इस बात पाकिस्तान का बयानिया भी वो सच साबित हो रहा है और पाकिस्तानी अवाम जो कभी एक दूसरे से अगर कहीं तकसीम थी वो तकसीम भी खत्म हो गई है और पूरी पाकिस्तानी कौम अपने मुसल्लह अफवाज के पीछे खड़ी है और मुत्तहिद होकर खड़ी है। बिल्कुल शाह साहब, देखा जाए तो अब तक जो है भारत के 77 ड्रोन जो है वो मार गिराए हैं, भारत को मुंह तोड़ जवाब दे चुके हैं, लेकिन नाकामी के बाद भारत मुझे लगता है मजीद बौखलाहट का शिकार हो गया है। हम देख रहे हैं कि फौज मासूम निहत्ते शहरियों पर गोला बारूद उन्होंने शुरू कर दिए, भारतीय जारियत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारियत के शवाहिद भी मंजर आम पर आ गए। इस पर आप क्या कॉमेंट देंगे? लेकिन आज कल गुज़िश्ता रात पूरे आज़ाद कश्मीर के LOC के साथ साथ उसने बहुत ज़्यादा शेलिंग की है। हमारे अफवाज ने भी उसका जवाब दिया है, बड़ी बहादुरी के साथ जवाब दिया है और हमारा प्रॉब्लम यह है कि उस पार भी कश्मीरी बसते हैं, इसलिए हमारी अफवाज को बहुत एहतियात से उसका जवाब देना पड़ता है। लेकिन उनकी जो अफवाज हैं वो बिला दरेक, तो आज 5 लोग जो है आज़ाद कश्मीर में शहीद हो गए, सिविलियन शहीद हो गए, लेकिन उसके बावजूद हमारा जज्बा जो है बिल्कुल कायम दायम है और शहादतें मुसलमान का जेवर होती हैं और इंशाअल्लाह ताला ये हिंदुस्तान की ये चालें भी इंशाअल्लाह नाकाम होगी। शाह साहब, हम यही देख रहे हैं कि भारत की जानिब से मुस्तकिल ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं, पाकिस्तान बार बार मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। 77 ड्रोन्स मारना एक मामूली बात नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी अब तो भारत की जो बौखलाहट है वो मंजर आम पर आ गई है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि भारत का इस तरह ड्रोन भेजना पाकिस्तान की हुदूद में क्या पैगाम देना चाहता है भारत? जैसे पहले गुजारिश की मैंने कि एक तो वो पाकिस्तान के अंदर खौफ व हरास पैदा करना चाहता है, दूसरा इस खित्ते में जो चौधराहट की उसकी ख्वाहिश है, उसके ख्वाहिश के चौधराहट की ख्वाहिश के सबसे बड़ी रुकावट जो है पाकिस्तान है और वो समझता है कि इस तरह के इकदाम करके पाकिस्तान को मजबूत कर ले और किसी तरह पाकिस्तान उसकी जो बालादस्ती को तस्लीम कर ले, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। वो गलतफहमी का शिकार और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि भारत को हजीमत का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल शाह साहब, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अमेरिका भी जो है वो काफी मुतहरिक नजर आ रहा है पाकिस्तान और भारत के इस मामले पर, लेकिन अमेरिका सही तरह किसी को डिफेंड करता हुआ नजर नहीं आ रहा, ना तो उसका झुकाव भारत की जानिब है और ना ही पाकिस्तान की जानिब है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये देखें ना, अमेरिका ने एक तो ये कहा है कि ये इस जंग जो है ये ना उनकी जंग है, वो कहते हैं कि ये दोनों मुल्क आपस में जंग लड़े, तो अच्छी बात है। हिंदुस्तान तो कहता था कि मैं अमेरिका का स्ट्रेटेजिक अलाई हूँ, तो स्ट्रेटेजिक अलाई जिसका है वो उसके स्ट्रेटेजिक अलाई की मदद को नहीं आया, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन सिफारती मार्ज पे
जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वो उन्होंने कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से बात की और भारतीय वज़ीर ख़ारजा से भी बात की। वो सफारती मार्च पे कोई रोल अगर प्ले कर रहे हैं जो बजाय नजर आ रहा है तो वो अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि इस खित्ते में अमन हो और ये जो बुनियादी मसला है, मसला कश्मीर, उसका कोई पायदार हल तलाश किया जाए ताकि हमेशा के लिए ये दुश्मनी और लड़ाई जंग से हम बच सके और खित्ता जो तरक्की कर सके। ठीक है, बैनुल-अक़वामी सतह पर शाह साहब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए भी जो है वो आवाज़ उठ रही है कि पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी ये बात वाज़ेह की गई है और हमारी पाक फौज को जो है वो गो अहेड बोल दिया गया है, ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। आप क्या समझते हैं कि भारत की इस हिमाकत को आप किस तरह देख रहे हैं और इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल जो लॉबी है वो इसको कब तक हैंडल कर सकेगी? ना इंटरनेशनली पहले मैंने गुजारिश की कि भारत का बयानिया बिका नहीं है और जब उसका बिका नहीं है, वो भारत जो चाहता था कि पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी हो जाए और पाकिस्तान को एक टेरर स्टेट के तौर पर तस्लीम कर ले, वो उनका वो बयानिया नाकाम हो गया। और इंटरनेशनल जो अब जहाँ तक पाकिस्तानी अफवाज को वो तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने अफवाज को इख्तियार दे दिया है। इससे पहले भारत की जो कमेटी थी उन्होंने अपने अफवाज को इख्तियार दिया था, इस दफा पाकिस्तान ने अपने अफवाज को इख्तियार दे दिया है। और जहाँ तक इंटरनेशनल लॉबीज की बात है, इंटरनेशनल लॉबीज या इंटरनेशनल जो मॉनिटर्स हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों में बैठ कर सिचुएशन को मॉनिटर करते हैं, उन सब का जो है एक मौके सामने आ गया है कि इस बार भारत जो है वो ज्यादती कर रहा है और भारत जो कुछ बयानियां बनाने की कोशिश कर रहा है या जो बयानियां दे रहा है वो किसी सूरत हकाइक पर मबनी नहीं है। बिल्कुल शाह साहब, हम देख रहे हैं कि जदीद हथियारों के बावजूद जो है वो भारत को सुक्की का सामना करना पड़ रहा है। अब आप क्या समझते हैं कि आगे मजीद भारत इस तरह के और कौन से ऊंचे हथकंडे कर सकता है? लेकिन भारत को अकल ज़रा देर से आती है, तो जैसे ही उसको अकल आ जाएगी ये वो रुक जाएगा। हमने तो ना जंग शुरू की और ना जंग करना चाहते हैं, लेकिन अपने एक एक इंच का दिफा जरूर करेंगे और वो दिफा कर भी रहे हैं। आप देखें LOC के साथ साथ कश्मीरी अवाम जो है पूरी तरह पाक अफवाज के साथ है, कोई नकल मकानी नहीं कर रहा, अपने अफवाज की मदद के लिए वहाँ खड़े हैं, सड़कों पे खड़े हैं, अपने घरों में मोर्चाजन है। तो ये एक बड़ी तब्दीली है कि इस बार पाकिस्तानी अफवाज के साथ पूरी कौम मुत्तहिद होकर खड़ी है, तो इंशाल्लाह ताला इसका एक मुस्बत नतीजा निकलेगा। बिल्कुल। ये शाह साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मोदी का जो माइंड सेट है वो कशीदगी पर आ रुका है, लेकिन दुनिया भर में ये बात हर जगह कही जा रही है कि कशीदगी में कमी लाई जाए। तो कशीदगी में कमी किस तरह लाई जा सकती है? क्या कोई टेबल टॉक हो सकती है या कोई वॉइस सोल्यूशन होगा आपके पास? आप क्या समझते हैं? बुनियादी तौर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है भारत के, उनका एक प्रॉब्लम है, उनकी पॉपुलैरिटी जो है पिछले इलेक्शन में कम हो गई और आपने देखा वो कहते थे आपकी बार 400 पार, वो 400 पार नहीं हो सके, बल्कि बैसाखियों के जरिए उन्होंने अब कोलिशन एक हुकूमत बनाई हुई है। तो अभी वो सिफत को मिटाने के लिए उन्होंने जो बीजेपी का RSS का आइडियोलॉजी पर मबनी सियासी फलसफा है, उसके तहत तो वो चाहते हैं कि वो मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ और कश्मीरियों के खिलाफ अपनी एक्टिविटी को जारी सारी रखें और यही वो तरीका वो समझते हैं कि वो अपने वोट बैंक को दोबारा रिगेन कर सकते हैं। लेकिन इस दफा हिंदुस्तान के अंदर आपने एक तो गोदी मीडिया है और एक और सेनर एलिमेंट भी है। हिंदुस्तान के अंदर दूसरे एलिमेंट भी सामने आ गए हैं जो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के जो वजीर आजम है उनकी पॉलिसी भारत के मुफाद में नहीं है। तो अब देखते हैं कि वहाँ पे सेनर एलिमेंट जो है उनको ज्यादा इख्तियार मिलता है, कामयाबी मिलती है, या गोदी मीडिया को और बीजेपी को कामयाबी मिलती है। ये अभी वक्त ने साबित करना है, वक्त ने बताना है। बिल्कुल। अभी शाह साहब अगर देखें तो भारतीय चैनल्स उठा के देखें तो वहाँ तो जो है वो ऐसा लग रहा है कि शायद पाकिस्तान ने खुदा न खास्ता सफ़ेद झंडा दिखा दिया है, लेकिन 77 ड्रोन्स में हम देख रहे हैं कि अब तक मार गिराए हैं पाकिस्तान ने, और ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं भारत के जहाँ पर सफ़ेद झंडा लहरा दिया गया है। इस पर आप क्या कॉमेंट देंगे? ये तो एक माने सोशल मीडिया पे और मीडिया पे ये तो वार के स्ट्रेटेजी का हिस्सा होता है कि उन्होंने ऐसे बात करनी है, ये लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। और आपने देखा कि पाकिस्तान में तो कोई उनसे मरगूब भी नहीं हुआ। मैं आपको कह रहा हूँ, अभी मेरी बात हुई हमारे खुजराटा सेक्टर में जो हमारे मुस्लिम लीग के वहाँ रहनुमा है निसार साहब से,
वो 4 शोधा में से एक का जनाजा पढ़ चुके थे या फिर दूसरे के जनाजे में मौजूद थे, वहां से मुझसे बात कर रहे थे। लेकिन अवाम का हौसला इतना मजबूत है और इतना बुलंद है कि लोग जो हैं वो अब चाहते हैं कि भारत को टिट फॉर टैट जो है वो जवाब दिया जाए, और दे भी रही है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, लेकिन वो सिविलियन को चूंकि टारगेट नहीं करती, तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि उस पार भी LOC के पार भी हमारे मुसलमान भाई कश्मीरी भाई रहते हैं, इसलिए हमारे लिए जरा सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। बिल्कुल, भारतीय चैनल पर शाह साहब हम देख रहे हैं कि जो है जितने भी वहां कर जर्नल्स बैठे हुए हैं वो खुद जो है वो कह रहे हैं कि पाक चीन दोस्ती बड़ी मजबूत है और हमला करने से पहले भारत को सोचना चाहिए था, लेकिन भारत ने सोचे समझे पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। इस पर आप क्या कहेंगे सर? पाक चीन दोस्ती शुरू से ही वो क्या कहते हैं हिमालय से बुलंद और समंदर की गहराई तक दोस्ती है, ये पहले भी कहा जाता रहा है, तो इसलिए पाक चीन दोस्ती पे तो कोई शक नहीं हो सकता। और भारत ने मौका फराहम किया है भारत को, ये अगर ये हरकतें न करता, ये इस खिते में न जंग के बादल होते, न यहाँ इंसानों जानों का ज़िया होता, और न उसकी इकोनॉमी को असर होता, न हमारी इकोनॉमी पे असर पड़ता। लेकिन चूंकि भारत एक जंगी जुनून में मुब्तला है, और जंगी जुनून में मुब्तला होने की वजह से भारत को ये प्रॉब्लम रहती है कि वो पाकिस्तान को किसी तरह अडू करने की कोशिश करे, लेकिन इंशाल्लाह उसमें वो कामयाब नहीं होगा। और पाकिस्तान और चीन और दूसरे इस्लामी ममालिक, तुर्की है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सऊदी अरब है, UAE है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, ये सारे ममालिक पाकिस्तान के साथ है, और इंशाल्लाह एक अच्छी हमारी इंटरनेशनल सपोर्ट है। आपने देखा कि इस इंटरनेशनल सपोर्ट का हमें बहुत फायदा पहुंच रहा है। बिल्कुल, आप हमारे साथ शाह साहब मौजूद रहेगा। मीर अब्दुल बाई साहब ने हमें ज्वाइन किया, वजीर कानून आज़ाद कश्मीर में है। बहुत शुक्रिया, आपने आज उसके लिए वक्त निकाला है। सर क्या कहेंगे, 77 ड्रोन जो है वो मार गिराए हैं, लेकिन भारत की जो हठधर्मी है वो अभी तक वहीं की वहीं डटी हुई है। मीर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मीर साहब से हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। शाह साहब, अगर आप मेरे साथ मौजूद हैं तो आपसे ही मैं सवाल करना चाहूंगी कि सोशल मीडिया पर जो है वो प्रोपोगेंडा था, भारत जो है वो चीख चीख कर बोल रहा था कि पाकिस्तान को जो है सफाई हस्ती से मिटा देंगे। अल्लाह अकबर, ऐसा तो नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ हमारे कुछ शहरी है जो कि शहीद हुए हैं। अब मैं आपसे ये कॉमेंट लेना चाहूंगी कि अब जो भारत का प्रोपोगेंडा था वो तो सामने आ गया है, वो जो AI से वो एक फेक वीडियोज बना रहे थे वो सब भी आ गए हैं। ठीक है, आपसे शाह साहब हम जो है बात जरूर करेंगे, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा।